हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 चैप्टर 1 सुपर सेंसेस के रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। तो ऐसे बर्ड का नाम लिखिए जिनकी आंखें उनके हेड के सामने है। जैसे हम ह्यूमंस की आंखें हमारे हेड के सामने ही हैं। तो जैसे ऑल हो गए उल्लू, जिनकी आंखें हमारी तरह ही होती है। आंसर है द बर्ड विथ इट्स आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड इज एन आउल। तो उल्लू की आंखें उसके सिर के सामने की तरफ होती है, हम ह्यूमंस की तरह। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। तो कुछ बर्ड्स के नाम लिखिए जिनके आइज उनके हेड के दोनों तरफ होती है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट की तरफ। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो उनके आँखों का साइज उनके हेड के साइज से कंपेयर कीजिए और बताइए। आंसर है क्रोज, पिजन्स, ईगल्स, पैरट्स एंड अदर बर्ड्स विद आइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड्स आर एग्जाम्पल्स। तो जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके दोनों सर के दोनों तरफ आइज होते हैं, उनमें से एग्जाम्पल्स हैं क्रोज, पिजन्स, ईगल्स, पैरट्स और दूसरे बर्ड्स जिनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं। Their eyes are small in comparison to the size of their head. उनके आंखें उनके हेड के कंपेयर में छोटी होती है। Most of the birds have their eyes on either side of the head. तो ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनकी आंखें उनके हेड के दोनों तरफ होती है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये एक अच्छी बात भी होती है, ये हेल्पफुल भी होती है उनके लिए, क्योंकि वो दोनों तरफ देख सकते हैं, राइट की तरफ भी लेफ्ट की तरफ भी। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. और जब कभी कोई भी बर्ड है जो अगर स्ट्रेट देखेगा, जैसे हम इंसान या आउल जैसे हम स्ट्रेट देखते हैं तो हमारी आइज़ एक ही चीज़ देख सकती है, जबकि जिन बर्ड्स की आइज़ दोनों तरफ होती है वो दोनों तरफ के ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पर देख पाते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा अक्सर बर्ड्स इधर उधर देखते हुए अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स में आइज आर फिक्स्ड। ज़्यादातर बर्ड्स में उनकी आंखें फिक्स्ड होती है। आँख जो होती हैं, आँखों की पुतलियाँ उनकी हिलती नहीं हैं एंड कैन नॉट मूव नहीं करती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। इसलिए बर्ड्स को क्या करना पड़ता है? अपनी गर्दनों को इधर उधर करना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि वो अपनी आंखें तो हिला नहीं पाते हैं, उनकी पुतलियाँ तो हिलती नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें गर्दन को हिलाना पड़ता है। लुकिंग विद वन और बोथ आइज का मतलब है एक या दोनों आंखों से देखना। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। आप अपने राइट आई को क्लोज कीजिए, बंद कीजिए, या तो उसे ढकिए अपने एक हाथ से। एक हाथ आप अपने राइट आई की तरफ रखिए ताकि आपके राइट आई से आपको कुछ ना दिख सके। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अब राइट की तरफ अपने फ्रेंड को खड़े होने के लिए कहिए और कुछ दूरी पर खड़े होने को कहिए, और उसे कहिए एंड आस्क हिम, उसे कहिए टू डू सम एक्शन, कुछ एक्शन करे, जैसे हाथ हिलाना, हेड हिलाना। तो इस तरह से कुछ एक्शन करने के लिए अपने फ्रेंड को कहिए। तो अब आप बताइए, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन? क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पा रहे हैं? क्योंकि वो तो राइट की तरफ खड़ा है और आपका तो राइट आई ही कवर है। विदाउट मूविंग योर नेक, आप अपनी गर्दन को बिना हिलाए देखिए क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पा रहे हैं, जो फ्रेंड आपके राइट की तरफ ही खड़ा है, जबकि आपका राइट आई तो कवर है आपके हाथों से। आंसर है विदाउट मूविंग माई नेक आई कुडंट सी माई फ्रेंड्स एक्शन। अपनी गर्दन को बिना हिलाए मैं अपने फ्रेंड्स के एक्शन को नहीं देख सकता। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब अपने फ्रेंड के एक्शन को अपने दोनों आंखें खोल कर देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन गर्दन को बिना हिलाए। आप गर्दन को बिना हिलाए अपने फ्रेंड के एक्शन को देखने की कोशिश कीजिए, दोनों आंखें खोलकर। What was the difference on looking with one or both eyes? अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको क्या लगा, कुछ अंतर है, कोई डिफरेंस लगा आपको? जब आपने एक आंख से देखा तो आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दी, या आपने जब दोनों आंखों से देखी तब आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दी? आंसर है लुकिंग एट थिंग्स विद बोथ द आइज इज़ बेटर देन लुकिंग विद वन आई ओपन। तो आप अगर चीज़ों को दोनों आंखों से देखोगे तो आपको वो अच्छे से दिखेगी, जबकि एक आंख से आपको चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देंगी। ना टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन। अब एक छोटा सा बॉल या एक कॉइन उछालिए, एक सिक्का उछालिए एंड ट्राई टू कैच इट। उसको कैच करने की कोशिश कीजिए।
ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन। इसे कोशिश करने के लिए आपको अपनी दोनों आंखें खुली रखनी पड़ेगी। देन क्लोज वन आई, इसके बाद आप एक आंख बंद कीजिए एंड ट्राई टू कैच इट। अब उसे कैच करने की, पकड़ने की कोशिश कीजिए। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, कब आपको ये कैच करना ईजी लगा? क्या दोनों आंखें खोलकर उसे कैच करना ईजी लगा आपको, या एक आंख बंद करके उसे कैच करना ईजी लगा? आंसर है विद बोथ आइज ओपन, दोनों आंख खुली रखकर कैच करना ईजी है। इट इज़ ईजियर टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड, तो जब आप दोनों आंखें खुली रखोगे तो ही आपको ये जो कॉइन है उसको कैच करना ईजी लगेगा। इमेजिन, सोचिए कैसा हो अगर आपके ईयर्स की जगह आपके आईज हो, तो कैसा हो? वॉट वुड यू एबल टू डू देन, तो आप तब क्या कर पाएंगे? विच यू कैन नॉट डू नाउ, जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या आप तब कर पाओगे जो आप अब नहीं कर पा रहे हो? आंसर है इफ़ आवर आइज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स, अगर हमारी आंखें हमारे कान की जगह होती, देन वी कुड सी थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट नॉट स्ट्रेट, तो हम चीज़ों को सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ही देख सकते। हम लेफ़्ट और राइट की चीज़ें ही सिर्फ देख पाते, जबकि हम स्ट्रेट सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, ये 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं जितना हम भी नहीं देख सकते। हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से वो देख पाते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, but we can see from a distance of 2 meters. ये जो बर्ड्स होती हैं ये 8 मीटर की दूरी से भी चीज़ों को देख लेती है, जबकि हम इंसान जो है हम 2 मीटर की दूरी से ही चीज़ों को देखते हैं, है ना। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। अब आप सोचिए, अब आप ज़रा पता लगाइए, जो प्लेग्राउंड में जो रोटी खा रहे थे बच्चे, तो ईगल ने कितनी दूरी से देखा होगा उस रोटी को? आंसर है एन ईगल हैज़ अ वेरी पावरफुल साइट। ईगल की देखने की शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है। इट कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। वो रोटी को 8 मीटर की दूरी से भी देख सकती है। डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स हमारी तरह ही हर कलर्स को नहीं देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब देखिए इन पिक्चर्स के ज़रिए कि कैसे एनिमल्स किस किस कलर्स को देख पाते हैं। जैसे पहला है ये ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग मतलब इंसान। ह्यूमन बींग्स सारे कलर्स को देख पाते हैं। बर्ड्स भी सारे कलर्स को ही देख पाते हैं। डॉग्स कुछ कुछ कलर्स को देख पाते हैं, जबकि ये जो रैट है, जो रात को जागने वाले एनिमल्स हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स को ही देख पाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ये माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन के वक्त जगते हैं या सोते नहीं हैं, वो कुछ कलर्स को तो देख पाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात को जागते हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स को ही देख पाते हैं। शार्प ईयर, तेज कान जिनके होते हैं। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स। तो क्लास 4 में आपने पढ़ा है कि हमें बर्ड्स के ईयर्स नहीं दिखते, बर्ड्स के कान नहीं दिखते। कान होते तो हैं, वो छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि फेदर्स से ढके होते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स। उनके जो कान होते हैं वो छोटे होल्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं जो फेदर्स से ढके होते हैं। लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान हम देख सकते हैं। आंसर है एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर, तो एनिमल्स जिनके कान देखे जा सकते हैं उनके नाम हैं एलिफेंट्स, डियर, डॉग्स, गोट्स, ज़ीब्रा, लायंस, काउस, कैट्स, बफेलो एंड शीप। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर्स। तो ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके कान हमारे कान से बहुत बड़े होते हैं, जैसे इस एलिफेंट के। तो आंसर है एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर्स आर जिराफ, काउ, ज़ीब्रा, एलिफेंट, बफेलो एसेट्रा। तो ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कान हमारे कानों से भी बड़े हैं। थिंक, अब सोचिए, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या कोई लिंक है कि एनिमल के ईयर के साइज से उनके सुनने के बीच में कोई लिंक बैठता है? मतलब कि अगर एनिमल के ईयर्स बड़े हैं तो वो ज़्यादा सुन पाएंगे, अगर एनिमल्स के ईयर्स छोटे हैं तो वो कम सुन पाएंगे। क्या ऐसा कोई लिंक है इन चीज़ों में?
यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, हाँ ऐसी संभावनाएं हो सकती है शायद कि एनिमल्स जिनके कान बड़े होते हैं वो ज़्यादा सुन पाते हैं, जबकि जिनके कान छोटे होते हैं वो थोड़ा कम सुन पाते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, तो इस एक्टिविटी के लिए एक शांत जगह अपने स्कूल में ढूंढिए। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, आप अपने फ्रेंड को कहिए कि आपसे थोड़े दूर पर रहे, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पर रहे और कुछ कहे, बहुत ही धीरे कुछ कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और बाकी जो आप सभी हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आपकी फ्रेंड क्या कह रही है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, और आप सभी को क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से कान के पीछे लेकर जाना है, एज शोन इन द पिक्चर में जैसा दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, और वही बच्चा जो कुछ कह रहा था, जो आपसे कुछ दूरी पर खड़े होकर कुछ कह रहा था, उसे दोबारा से कुछ कहने को कहिए। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, तो किस केस में आपको साउंड ज़्यादा तेज़ सुनाई देगा, उस वक्त जब आपके हाथ आपके कान के पीछे थे या जब आपके हाथ आपके कान के पीछे नहीं थे, किस वक्त आपको अच्छे से सुनाई देगी चीज़ें। आंसर है जब हमारे हाथ हमारे ईयर्स के पीछे होते हैं तभी हमें साउंड शार्प सुनाई देता है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, आप अपने हाथों से अपने कान को ढकिए। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, और कुछ कहिए, क्या आप अपनी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। आंसर है येस आई कैन हियर माई ओन वॉइस, हाँ मैं अपनी आवाज़ खुद सुन सकता हूँ या सकती हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हम आने वाले वीडियोस में पूरा करेंगे। बाय बच्चों।